हाँ बच्चों, देखिए एनसीईआरटी के यहाँ पे एक्सरसाइज को डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 2.1 है, यहाँ से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जैसे कैपेसिटर वाला पार्ट पढ़ लेंगे वहाँ के भी न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हियर इज ए टू चार्जेस Q1 is equals to 5 into 10 power minus 8 coulomb and Q2 equals to 3 into 10 power minus 8 coulomb, which are separated by a fixed distance 0.16 meter. At what point the potential will be zero? यानी कि along the line joining के पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा। तो देखिए पोटेंशियल जीरो होने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है ना, ये -3 है, ये -3 इंटू 10 पावर -8 कूलम है। यानी कि पोटेंशियल के जीरो होने की पॉसिबिलिटी एक इसके बीच में कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो होगा, एक इस साइड में पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है ना, तो हम पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में पढ़ा है कि पहले फर्स्ट केस में देख लेते हैं। इन फर्स्ट केस द पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सपोज करिए यहाँ से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे बाबू, x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, ये P पॉइंट पे, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना, 0.16 माइनस एक्स। ठीक है ना, और पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो अपना आना चाहिए। ये अपना फर्स्ट केस था। इसमें देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होने के लिए मीन्स अगर हम V1 के बारे में बात करें तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है कि Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2, और क्योंकि ये माइनस चार्ज है दैट इज वाई कि माइनस Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अगर ये माइनस आ जाएगा तो इसको इधर सेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से K और K को हम कटा देते, जैसे सपोज करिए K Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो K Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, यहाँ से K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 की वैल्यू आप रख सकते हैं, Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -8 कूलम, और यहाँ से पॉइंट चार्जेस के थ्रू किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होता है, ये तो इतना फार्मूला होता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है ना, Q2 चार्ज के बारे में बात करें तो अभी माइनस साइन हम रख चुके हैं पहले से। ठीक है ना, माइनस रखने की जरूरत नहीं है, तो 3 इंटू 10 पावर -8 कूलम, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, 0.16 माइनस एक्स। 10 पावर -8 से 10 पावर -8 कैंसिल आउट, यानी कि 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है ना, अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 0.16 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू 3x। यहाँ से देखिए 0.80 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 0.10 मीटर। इसको मीटर बोले या इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर बोल दें। एक कंडीशन ये तो आ गई कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी कि x इक्वल टू कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये पॉइंट ये वाले चार्ज से। ठीक है ना, यानी कि एक बात कहा जा सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है उससे उतना दूर ही पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसके पास पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यहाँ से अगर बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस के बारे में अगर बात करें तो आप नेक्स्ट केस अगर बात करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, समझना है सिर्फ पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा। सेकेंड केस के बारे में बात करें, इरेज कर दें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए सेकेंड केस के बारे में अगर बात करें तो सेकेंड केस में वैल्यू जो है सारी की सारी चेंज हो जाएगी, बस करना कुछ नहीं है, ये इस चार्ज को यहीं पे रहने देना है, ये Q2 चार्ज को, Q2 चार्ज यहीं पे है। ठीक है ना, हम इसको यहाँ पे यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। ये Q2 चार्ज -3 इंटू 10 पावर -8 कूलम है। सपोज हम कर रहे हैं कि ये पॉइंट P पे जाके पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है ना, पॉइंट P पे पोटेंशियल जाके क्या हो जा रहा है, जीरो। ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे,
ये O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना, x माइनस 0.16, ठीक है ना, ये मीटर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल एज इट इज फार्मूला कि पोटेंशियल ड्यू टू V1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू V2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि अभी बताया आपको सेकंड केस, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है। लोगों के मन में सवाल होगा कि सर इधर भी हो सकता है क्या, इधर भी हो सकता है क्या। तो देखिए जो पॉसिबिलिटी है हमने सारी बातें आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा उसको, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ये V1 के बारे में बात करें तो यहाँ से हमने अभी बताया आपको कि क्या यहाँ से लिखना है आपको, KQ1 अपॉन R1 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2। यहाँ पे बस आपको ये K से K कैंसिल हो जाना था, ठीक है ना। Q1 की वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर माइनस 8, और यहाँ से इस बार डिस्टेंस कितना, x ही डिस्टेंस है, ठीक है ना, लेकिन इस बार वैल्यू यहाँ से देखिए 3 इंटू 10 पावर माइनस 8, और यहाँ से इस बार का जो डिस्टेंस है x माइनस 0.16 है, ठीक है। यहाँ से 10 पावर माइनस 8 से ये कैंसिल आउट, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 0.16 इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे 5x माइनस 0.80 इज इक्वल टू 3x, 3x को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 5x में 2x, और इसके इधर भेज दीजिए तो 0.80, ठीक है ना। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 0.80 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.40, ठीक है ना। अब 0.40 मतलब ये मीटर में आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने में 40 सेंटीमीटर, यानी कि दो पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे पोटेंशियल को क्या होना था, 0 होना था, ठीक है ना। ये 2.1 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये 2.2 वाला क्वेश्चन है। 5 माइक्रोकूलम चार्ज, 5 माइक्रोकूलम चार्ज, ये रेगुलर हेक्सागन पे ये चार्जेस लोकेटेड हैं। वन साइड आर 10 सेंटीमीटर, मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन सरफेस, ठीक है ना। हेक्सागन पे जो चार्जेस कॉर्नर पे रखे गए हैं, सारे के सारे चार्जेस कितना, 5 माइक्रोकूलम है। तो पूछा इसके थ्रू बताइए कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट O पे, मीन्स सेंटर पे। तो हम बात करें अगर रेगुलर हेक्सागन में, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी, यानी कि अगर बात करें बेसिकली तो सारे चार्जेस से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट O का वो इक्वल होगा, मीन्स सबका डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। तो 5 माइक्रोकूलम चार्जेस प्लेस्ड हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 5 माइक्रोकूलम चार्जेस एट द सेंटर, ठीक है ना। हमें कहाँ पे पता करना है, सेंटर पे, यानी कि V टोटल के बारे में अगर बात करें तो देखिए अगर बात करें सिर्फ एक पॉइंट चार्जेस के थ्रू, यानी कि सिर्फ 5 माइक्रोकूलम चार्जेस के थ्रू बात करें, इसके थ्रू किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R होता है ना। इस चार्जेस के थ्रू अगर बात करें तो KQ अपॉन R। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस आप बताइए, यहाँ से डिस्टेंस 10 है, ठीक है ना। तो KQ अपॉन R, वैसे इसके थ्रू भी KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R और KQ अपॉन R। तो सबको एडअप करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स वही बात हो गई कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, और Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 पावर माइनस, माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम 10 पावर माइनस 6 लिखते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको 0.10 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें 0.2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है ना। 0.2 टाइम्स में अगर चला जाए, या ये कह लें कि सीधा हम इसको कैलकुलेट कर लें, इसको अगर और आसानी से कैलकुलेट करना है आपको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। रहने दीजिए, क्या करना है, उसको 1 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख देते हैं, आपको समझने के लिए बता रहे, ठीक है ना। 54 इंटू 5, अब देख लीजिए 10 पावर 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 पावर 3, और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो +1 और ऐड हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा,
27 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको कितना लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट। बहुत आसान था, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.3, हियर आर टू चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम which are separated by a distance 6 centimeter. Here we calculate, here means what, यहाँ पे पूछा आपसे कि what is the direction of electric field। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगा, लेकिन अगर ये डाइपोल की तरह अगर इसको ट्रीट किया जाए तो इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस, और जो डाइपोल होते हैं उनका डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताइए कि ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस उसे बोलते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे इक्वल हो, यानी कि ये कहना ठीक रहेगा कि एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी at every point, ठीक है ना, on the surface where is potential equal is known as equipotential surface। जैसे कि बात करें अगर कोई +q चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाहर क्यों निकलती हैं आपको पता है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों निकलती है। हम हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमने क्लास में बताया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। कैसी लाइन ड्रॉ करिए? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद सबको ज्वाइन कर दीजिए। ये एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि अगर ये यहाँ पे पूरे सर्किल पे, पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ये बोलेंगे हम लोग कि अगर एक चार्ज को हम यहाँ से यहाँ भी लेकर आते हैं तो हमें वर्क डन 0 करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या है? V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ये VAB लिख दे, ठीक है ना। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? VAB इंटू Q। अगर A का ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो? A भी इक्वल है, B भी इक्वल है। तो जब हम इसको VB माइनस VA करते हैं इंटू Q, तो VB और VA आपस में इक्वल है, तो इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा? 0 इंटू Q, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। तो खैर ये तो बस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में था, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे, ठीक है ना, आपको बताया है। ये इसके थ्रू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, तो बस आपको याद रखना है कि ये +q चार्ज और ये -q चार्ज, बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं तो बीच में पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 होता है, ठीक है ना। यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ से और 3 सेंटीमीटर यहाँ से। आपको क्या कर देना है कि एक रेक्टेंगल शेप में बना देना है और आपको बता देना कि ये एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। आपको क्या कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, तो ये एक सरफेस बना देना है और इस सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। ये तो पोटेंशियल 0 होगा और दैट इज वाई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है। यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं।